अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी क्षेत्र में राशन डीलर की दुकान से एक बोरे के अंदर बरामद हुए सैकड़ों राशन कार्ड। पूर्ति निरीक्षक ने कही जांच के बाद कार्यवाही की बात। गुरुवार को जनपद में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया वट सावित्री व्रत का पर्व। एसएसपी के अथक प्रयासों से जनपद में शुरू हुआ सिंगल विंडो साइबर हेल्प सेंटर। गुरुवार को जनपद में समाजवादी शिक्षक सभा के कार्यकर्ताओं ने चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से मारे गए शिक्षक आश्रितों को मुआवजे व सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के मदीना कॉलोनी निवासी एक महिला ने अपने पति पर मारपीट के साथ उसके बच्चे को बेचने व उसे 3 तलाक देने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना कार्यालय पर नगर के हिंदू संगठन पदाधिकारियों ने शाहनवाज प्रकरण को लेकर किया बैठक का आयोजन। गुरुवार को जैन समाज के लोगों ने अनूप मंडल नामक संगठन पर कार्यवाही की मांग को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। गुरुवार को सपा कार्यकर्ताओं ने सपा रसोई के नाम से शुरू की गरीबों के लिए निःशुल्क भोजन वितरण सेवा। गुरुवार को बुढ़ाना क्षेत्र के गांव कुलेड़ी निवासी कुछ लोगों ने एक महिला व वकील समेत कुछ अन्य लोगों पर लगाया धोखे से उनकी जमीन अपने नाम कराने का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। गरीबों के राशन की कालाबाजारी का आरोप आए दिन पूरे देश में राशन डीलरों व पूर्ति विभाग पर लगता रहता है तथा इन आरोपों में कितनी सच्चाई है इससे भी सभी लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन हर बार जांच के नाम पर आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही का नाटक कर मामले को दबा दिया जाता है और बेचारा गरीब अपने राशन के लिए सरकार को कोसता रहता है। कुछ ऐसा ही प्रकरण बुधवार को पुरकाजी नगर पंचायत क्षेत्र में भी सामने आया है, जहां एक राशन डीलर की दुकान से सैकड़ों लोगों के राशन कार्ड बरामद होने से राशन डीलर के साथ साथ जिले का पूर्ति विभाग भी सवालों के घेरे में है। जब हमारी टीम ने इस पूरे मामले की पड़ताल की तो पता चला कि पुरकाजी नगर पंचायत क्षेत्र से सैकड़ों लोगों ने राशन कार्ड बनवाने हेतु काफ़ी समय पहले आवेदन किया था, लेकिन जब कई माह तक भी उनका राशन कार्ड नहीं बनकर आया तो एक व्यक्ति द्वारा संबंधित राशन डीलर से इसके विषय में जानकारी मांगी गई, जिसके पश्चात राशन डीलर ने उक्त व्यक्ति को एक बोरे में भरे राशन कार्डों की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस बोरे से अपना राशन ढूंढ लो। काफ़ी ढूंढने के बाद उक्त व्यक्ति को भी अपना राशन कार्ड बोरे से बरामद हो गया, लेकिन राशन डीलर ने उस राशन पर राशन देने से ही इनकार कर दिया। जब पीड़ित व्यक्ति पूरा मामला पुरकाजी चेयरमैन के सम्मुख लेकर पहुंचा तो उन्होंने भी राशन डीलर की दुकान पर जाकर पाया कि कई लोग बोरे से अपना राशन कार्ड ढूंढने में लगे हैं। आ गए तो मेरा पास से फोटो किसी और को तो लगाई होगा। नहीं, ये लगा दे, उन्होंने पहले ही कटवा दिया जब पुराना दुकान में ही हो, तो इसने जो ये जाना इनका ये नाम हो गया जानने नहीं तो जैसे इनका है भाई अब्दुल कयूम का, इनका तो ये मेरे पास का थोड़ी है। इनका बताओ किसका? ये तो तुम्हारे यहाँ का। हाँ, ये तो पहले कटा है। तो फिर इनका यहाँ क्यों मिला है? ये तो जब ही दे दिया मैंने इधर। नहीं तो 2 महीने पहले तो मिला है, इसका 2 महीने का 1 साल पहले लेगा। अभी नहीं नासिर ने नंबर ढूंढा है नहीं। ये इसमें जो जब मिला दे मोबाइल में उसने फोन करा। ये वाला कब मिला था? तुमने अच्छा 2-2.5 महीने तो 2-2.5-3 महीने पहले यहाँ से मिला। ये तुम्हारे यहाँ राशन कार्ड तुमसे जो चाहिए नहीं यहाँ तो हम तो इसमें छोड़ दें। भाई बताओ ये राशन कार्ड यहाँ है कहाँ से? ये बन गए थे ये दफ्तर से ही। ये दफ्तर से बन के आए थे तो जिनके हैं उन्हें मिलने भी तो चाहिए। सर ये कटे है ना, फिर मैंने खाने करे। जब ये कट गए तो फिर यहाँ क्या करेंगे? आप में हम जानते भी नहीं किन्हें? ये नहीं लेन कोई आया। अब जैसे ही है मतलब एक बात तो बता दो, तो फिर ये बंद कैसे गए? जिस टाइम तुम राशन कार्ड वहाँ बने वहाँ तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो आय प्रमाण पत्र और तुम्हारा बैंक के खाते कॉपी सारी लें, फिर उसमें अंदर जानना क्या मतलब है? इस संबंध में जब राशन डीलर से पूछताछ की गई तो राशन डीलर ने बताया कि कोई व्यक्ति बोरे में यह राशन कार्ड भरकर उसकी दुकान पर छोड़ गया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री जहीर फारूकी ने बताया। आज पुरकाजी का एक मजदूर पेशा व्यक्ति हमारे पास आया और आके उसने कहा कि जी मेरा राशन कार्ड का आपने भरवाया था, फार्म भरवाया था और वो मुझे राशन कार्ड नहीं मिला और मैं डीलर के यहाँ गया और मैंने डीलर से कहा कि मेरा राशन कार्ड आज तक नहीं आया। तो उसने कहा कि ये कट्टा रखा सामने, उसके अंदर से निकाल लो। तो उसने बताया कि जी ये कट्टा रखा है, उसमें 250-300 राशन कार्ड हैं और उसके अंदर से मेरा राशन कार्ड मिल गया। और जब मैंने डीलर से कहा कि इसके अंदर आप मुझे सामान दे दो तो उसने मना कर दिया। तो हमने इस बात की जब सप्लाई इंस्पेक्टर से शिकायत करी। सप्लाई इंस्पेक्टर कहने लगे कि जितने भी राशन कार्ड आपके द्वारा फार्म भरे गए थे वो सब हमने नगर पंचायत में भिजवाए थे। वो झूठ था, नगर पंचायत में कभी कोई राशन कार्ड नहीं आया। हम गए डीलर के यहाँ
तो वहाँ एक कट्टे से ज़्यादा भरे हुए राशन कार्ड पड़े वहाँ ज़मीन पे। लोग बाग अपना अपना राशन कार्ड उसके अंदर ढूंढ रहे थे। करीब 250-300 राशन कार्ड होंगे। जब डीलर से पूछा भाई इतने सारे राशन कार्ड तुम्हारे पास कहाँ से आए, तो उसने कहा जी कोई यहाँ डाल गया था, जब मैं इन सबको जानता नहीं तो उनके घर कैसे पहुँचाऊँगा। तो एक तरफ तो सरकार कह रही है हर गरीब व्यक्ति को राशन मिलना चाहिए, और उसी को समर्थन करते हुए नगर पंचायत के कर्मचारी घर घर जाके गरीब व्यक्तियों के फार्म भरवा रहे हों। ऑनलाइन फार्म भरवाने में जो पैसा लगता हो उसे हम वहन कर रहे हों अपनी तरफ से। गरीब लोगों से हमने कोई पैसा नहीं देने दिया, और उसके बावजूद राशन कार्ड बन के आते हों और इस तरह से उन्हें कट्टों के अंदर फेंक दिया जाए। 2018 के राशन कार्ड बने हुए हैं लास्ट महीने के, और अभी तक लोगों को नहीं दिए गए, और वो राशन कार्ड ख़त्म भी बता दी कि ये तो ख़त्म हो गए। और जिला पूर्ति अधिकारी महोदय कह रहे हैं कि जी राशन कार्ड जो है वो उसका कागज़ ख़राब होगा, गल गए होंगे, ख़राब हो, तरह तरह के बहाने बना रहे। पूरी तरह से विभागीय मिली भगत के तहत ये भ्रष्टाचार होता है। एक गरीब आदमी का राशन कार्ड बनना बहुत मुश्किल है, और जो साठगांठ करके राशन कार्ड बनवाएगा वो जाति फ़ौरन बनवा लेगा। सर धरना दिया गया था इस बारे में, फिर क्या निर्देश? धरना तो इसलिए था कि उस जगह के लोग जो हैं, जो पीड़ित हैं, जो लगातार फार्म भर भर के डीलर को देते हैं, जो जाके मुजफ्फरनगर तहसील सदर के अंदर जाके फार्म को देते हैं, कई सौ रुपये उनके आने में जाने में फार्म भरने में लग जाते हैं और उनका राशन कार्ड नहीं बनता। तो जब लोगों को इस बात की सूचना मिली कि कई सौ की तादाद में राशन कार्ड बने हुए हैं और कट्टे के अंदर भरे हुए थे और करीब 1.5-2 साल से इसके यहाँ पड़े हुए थे डीलर के यहाँ, तो उन लोगों के अंदर रोष था। वो गुस्से में आए। किसान यूनियन के नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में लोग आए और यहाँ धरने पर बैठ गए थे। तो जो पूर्ति निरीक्षक हैं अनुज कुमार जी, वो भी आए हुए थे जांच के लिए, डीलर भी यहाँ मौजूद थे। तो डीलर ने सबके सामने इस बात की माफ़ी मांगी है, और पूर्ति निरीक्षक महोदय ने सबके सामने वादा किया है कि 48 घंटे के अंदर अंदर पूरे प्रकरण की जांच करके दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले की जानकारी पाकर क्षेत्र के लोगों में रोष फैल गया तथा क्षेत्र के लोग धरने पर बैठकर इस मामले की जांच कराने की मांग करने लगे, जिसके बाद पूर्ति निरीक्षक श्री अनुज कुमार ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी लेते हुए जांच के बाद कार्यवाही की बात क्षेत्र के लोगों से कही है। इसमें कल हमें सूचना मिली थी, जो नगर पंचायत पुरकाजी के चेयरमैन साहब हैं, उनके द्वारा सूचना मिली कि जो नगर क्षेत्र पुरकाजी में राशन डीलर नसीम अहमद हैं, तो उसकी दुकान पर एक कट्टे में लगभग 150 के करीब जो है राशन कार्ड हैं। तो तत्काल मेरे द्वारा वहाँ मौके पर जाकर के जांच की गई है। तो जो मौके पर थे राशन कार्ड उनको मेरे द्वारा जब्त किया गया और उसका जो परीक्षण किया गया, तो वो राशन कार्ड एक्चुअली में पहले नगर क्षेत्र पुरकाजी में एक राशन डीलर था अमीर अब्बास, लगभग 2 साल पहले। तो उसमें एक आधार ऑथेंटिकेशन का मामला हुआ था, तो उसमें कुछ राशन कार्डों पर जो है ट्रांजैक्शन का मामला था जो है, तो उस अवधि के वो राशन कार्ड हैं। अब क्योंकि वो जो प्रकरण था उसमें जांच अभी भी चल रही है, तो जांच चल रही, इसके कारण वो अभिलेख के रूप में रखे गए थे वो राशन कार्ड। उनको मतलब जब कोई उच्चाधिकारी या माननीय न्यायालय या डिमांड रखी जाएगी तो राशन कार्ड प्रस्तुत किए जाएंगे। वर्तमान समय में स्थिति ये है कि हमारा 95% से अधिक जो है आधार ऑथेंटिकेशन से खाद्यान्न का वितरण हो रहा है, और जो राशन कार्ड थे वो सूची में हैं, उनको राशन निर्गत किया जा रहा है। राशन हाँ हाँ एक साल से उनके पास राशन कार्ड रखे थे, लेकिन वो राशन बराबर ले जाते थे। हाँ। नहीं, वो बात सही। वो राशन कार्ड धारकों को राशन, ये इशू नहीं कि उनके पास राशन कार्ड है अथवा नहीं है। हमारा मेन जो रहता है वितरण वो सूची के आधार पर होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी हमारे पास में कुछ कार्ड धारक आते हैं और उनका हम नाम सूची में सत्यापन के बाद अंदर करते हैं। अब उनके पास राशन कार्ड नहीं है, लेकिन उनको राशन दिया जाता है कि उनका नाम सूची में हो, पहली प्राथमिकता, और दूसरा उसका मशीन में नाम आ जाए, पॉश मशीन में जो है। तो हाँ, जो डीलर के द्वारा रखा गया है होर्डिंग की के, वो निश्चित उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी जो है। और राशन ये जो आप कह रहे हैं कि वो जा कहाँ, तो लाभार्थियों के मध्य ही गया है और आधार ऑथेंटिकेशन से गया है राशन जो है। तो ये बिल्कुल उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नसीम अहमद राशन डीलर हैं और उनको जो होगा विभागीय दंड दिया जाएगा। नाम नसीम अहमद है, पुरकाजी नगर क्षेत्र के डीलर हैं ये जो है।
और धारक जो थे उनका जो है कभी शिकायत नहीं है उनको? नहीं, इस बारे में कहीं ऐसा, ये तो कल औचक रूप से कुछ वहाँ लोकल लेवल पर हुआ होगा, जो है जैसे भी हमको जानकारी मिली। राशन कार्ड हमारे बढ़ चुके हैं, उसमें बस थोड़ा सा यही डीलर के स्तर पर जो लापरवाही रही उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुजफ्फरनगर में भी महिलाओं ने वट सावित्री व्रत का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास में अमावस्या के दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु की कामना के साथ यह व्रत रखती हैं। इस व्रत का उत्तर भारत में महिलाओं के बीच विशेष महत्व है तथा महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार राजश्री अशुपति की पुत्री सावित्री ने आज ही के दिन अपनी पतिव्रता शक्ति के बल पर यमराज से भी अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। तभी से आज के दिन को वट सावित्री व्रत के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन सौभाग्यवती महिलाएं व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा कर सत्यवान सावित्री की कथा सुनती हैं तथा भोजन की थाली, जिसको उत्तर भारत में बायना कहा जाता है, उपहार समेत अपनी सास को भेंट कर उनसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक सौभाग्यवती महिला सीमा गोयल एवं पंडित श्याम शंकर मिश्रा ने बताया। अपने पति के लेकर भैया सौभाग्यवती रहो, उनका सुहाग बना रहे हमारा, इसलिए आपने वर्ष की पूजा व्रत भी रखा है? हाँ, नहीं व्रत नहीं करते भैया हमारा। अच्छा, बस पूजा की है। हाँ, वट की पूजा विश्व में यकीन को ही वट पूजा कहते हैं। संसार में श्रद्धा और विश्वास, तो विश्वास वट का नाम है। विश्वास जिस पर हो जाता है परमात्मा पर, जीवन की समस्त कामनाएं भगवान प्राणी मात्र को प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे देश की हर कन्याएं, हर बहुएं वट वृक्ष की पूजा करके कन्याओं को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और जो माताएं हैं उनको उनके पति की दीर्घायु और उनके व्यापार आदि में वृद्धि और शिक्षा स्थान, स्वास्थ्य स्थान प्राप्त होता है। वट वृक्ष भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में एसएसपी श्री अभिषेक यादव के अथक प्रयासों के चलते आखिरकार साइबर अपराधों की जांच पड़ताल हेतु अलग से साइबर हेल्प सेंटर की स्थापना हो ही गई। इस साइबर हेल्प सेंटर को कचहरी स्थित एसएसपी ऑफिस में ही स्थापित किया गया है तथा यह हेल्प सेंटर एक सिंगल विंडो सिस्टम की तरह कार्य करेगा, अर्थात अब पीड़ित को अपने साथ हुए साइबर अपराध की जानकारी देने के लिए थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि उसे केवल साइबर हेल्प सेंटर आकर अपने साथ घटित हुए साइबर अपराध की जानकारी देनी होगी। इस कार्य के लिए सेंटर द्वारा 9454401617 नामक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है ताकि पीड़ित मोबाइल के माध्यम से भी साइबर अपराध की जानकारी साइबर सेल को उपलब्ध करा सके। इसके अलावा अपराध के संबंध में दर्ज एफआईआर की कॉपी एवं मामले की जांच से संबंधित सूचना भी पीड़ित को साइबर हेल्प सेंटर से ही उपलब्ध हो जाएगी तथा इसके लिए पीड़ित को थानों में नहीं भटकना पड़ेगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने बताया। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा समस्त नागरिकों के लिए एक साइबर हेल्प सेंटर की शुरुआत की गई है। यह एक सिंगल विंडो सिस्टम है, यानी अब किसी भी प्रकार के साइबर अपराध या साइबर घटना किसी भी व्यक्ति के साथ यदि घटित होती है तो उनको किसी भी थाने पे जाने की आवश्यकता नहीं है। उनको केवल साइबर हेल्प सेंटर जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में स्थित है, यहाँ पर आने की आवश्यकता है और यहाँ आके वो अपनी डिटेल्स और कंप्लेंट नोट करा सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि उनको किसी भी प्रकार से अन्य कोई समस्या है जिसके संबंध में उनको तत्काल अवगत कराना है तो वो साइबर हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके, जो इस मैसेज के साथ आपको शेयर किया जाएगा, उस पर भी तत्काल साइबर हेल्प सेंटर को अवगत करा सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि आप सभी उस हेल्पलाइन नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लें और घटना घटित होते ही तत्काल साइबर हेल्प सेंटर को अवगत कराएं, ताकि किसी भी प्रकार के फ्रॉड में यदि कोई भी पैसा आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन होते हुए बाहर गया है तो साइबर हेल्प सेंटर उसको वापस लाने का प्रयास करेगा। इसके बाद साइबर हेल्प सेंटर पर जाकर अपनी कंप्लेंट ज़रूर नोट कराएं। याद रखें, ये एक सिंगल विंडो सिस्टम है, यानी आप केवल साइबर हेल्प सेंटर पर ही जाएंगे और यदि उसके बाद आपके प्रकरण में एफआईआर दर्ज होती है तो ये साइबर हेल्प सेंटर की जिम्मेदारी है कि वो एफआईआर की कॉपी आपको वहीं पर उपलब्ध कराएंगे। आपको किसी भी थाने पे जाने की आवश्यकता नहीं है और आपके मुकदमे से संबंधित प्रगति के संबंध में भी आप साइबर हेल्प सेंटर पे जाके
कभी भी डिटेल्स ले सकते हैं। आपको किसी भी थाने के चक्कर काटने की या थाने पे जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में समाजवादी शिक्षक सभा के कार्यकर्ता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद त्यागी के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा प्रदेश में हुए जिला पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से जान गंवाने वाले शिक्षकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी व 30 लाख के मुआवजे की मांग को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। शिक्षक सभा के कार्यकर्ताओं का कहना था कि काफ़ी प्रयास के बाद सरकार द्वारा चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना से मारे गए शिक्षकों के आश्रितों को मुआवजे व सरकारी नौकरी की घोषणा तो कर दी गई, परंतु इस योजना पर अभी तक भी कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। इसके साथ ही प्रदेश में मानदेय के आधार पर कॉलेजों में रखे जाने वाले शिक्षकों को एक मजदूर से भी कम मानदेय दिया जा रहा है, जो कि एक शिक्षक का सरासर अपमान है, क्योंकि एक शिक्षक ही देश को डॉक्टर, इंजीनियर व वैज्ञानिक प्रदान करता है। अतः समाजवादी शिक्षक सभा सरकार से मांग करती है कि चुनावी ड्यूटी में कोरोना के कारण काल का ग्रास बने शिक्षकों के आश्रितों को तुरंत मुआवजा व सरकारी नौकरी प्रदान करने के साथ साथ शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय प्रदान करे। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री प्रमोद त्यागी ने बताया। आज पूरे प्रदेश में समाजवादी शिक्षक सभा ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों पर जो उत्तर प्रदेश में हमारे शिक्षकों ने कोरोना में खास तौर पर चुनाव ड्यूटी में अपनी जानें गंवाई हैं, क्योंकि सरकार ने उनके लिए अभी तक बहुत हमारी पार्टी के प्रयत्न के बाद ऐलान किया है, लेकिन उनकी अब मृत्यु के बाद उनके परिवार को सरकारी नौकरी और 30 लाख के मुआवजे की जो मांग थी पूरे करने के लिए एक तो ये। दूसरे, न्यूनतम वेतन में जो मजदूरों को मिल रहा है, न्यूनतम जो एडहॉक शिक्षक हैं, ज़्यादातर विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में खाली पड़े हैं स्थान। 5 साल से लगभग 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सभी विश्वविद्यालयों में, इंटर कॉलेज में जो आना था चाहिए था आयोग से, कोई शिक्षक नहीं है। मैनेजमेंट ने एडहॉक बेस पे रखे हुए हैं। उनका जो वेतन है वो न्यूनतम वेतन जो मजदूरों का उससे भी कम है। इससे ज़्यादा अपमानजनक बात नहीं हो सकती कि जो देश के शिक्षक हैं, जो देश के इंजीनियर, डॉक्टर, नेता, प्रोफेसर, साइंटिस्ट सबको बनाते हैं, उनका मजदूर से भी ज़्यादा अपमान किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का शिक्षकों में, गुरुओं को बढ़ाने में, उनकी आर्थिक स्थिति के लिए, सामाजिक स्थिति के लिए जो पहली सरकारों की आदरणीय मुलायम सिंह जी ने शिक्षकों को सबसे ज़्यादा बहुगुणा जी के बाद शिक्षकों को सुधारने का काम किया। लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो शिक्षकों की दुर्दशा है, उनको वेतनमान न्यूनतम मजदूर से ज़्यादा मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। जो शिक्षकों ने कोरोना में अपनी जान खोई है, उनके परिवार को नौकरी और उनको 30 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। इन्हीं मांगों पर आज समाजवादी शिक्षक सभा हमारे जिलाध्यक्ष खड़े हैं। इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हैं मासूम अली जी, कुटेश्वर इंटर कॉलेज में। समाजवादी शिक्षक सभा के हमारे क्रांति कार्यकारिणी के प्रोफेसर हैं कुलदीप सिंह DAV कॉलेज में, और इनके पदाधिकारी लोग हमारे आए हैं शिक्षक सभा के। सभी लोग ज्ञापन दे रहे हैं, और आप लोगों के भी माध्यम से, प्रेस के, हमारा यही है कि प्रदेश सरकार जागे और शिक्षकों को सम्मान करे और उनके मृत्यु आश्रित लोगों को नौकरी और दूसरी आर्थिक सहायता देने का काम करे। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की मदीना कॉलोनी निवासी एक महिला अपने बच्चे के साथ कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची तथा अपने पति पर उसके साथ मारपीट करने के अलावा तलाक देने तथा उसके बच्चे को बेचने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। महिला का कहना था कि उसका विवाह लगभग 4 वर्ष पूर्व बुढ़ाना के सभी पट्टी में हुआ था। शादी के बाद से ही उसका पति उसके साथ आए दिन मारपीट करता था। कुछ दिनों पूर्व उसके पति द्वारा उसके साथ मारपीट करते हुए उसके बच्चे को भी जमीन पर फेंक दिया तथा बच्चे को एक व्यक्ति को 500 रुपये में बेचते हुए उसे भी 3 तलाक के माध्यम से तलाक दे दिया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित महिला रिहाना ने बताया। जी क्या नाम लग रहा है, पहली बार तो मैं लड़का को दूध ला के नहीं दिया, मैंने दूध को किया, दूध नहीं ला के दिया, फिर मारपीट करी मेरे साथ। किसने करी मारपीट? इस अब्बू जी ने दी। फिर उन्होंने मारपीट करने के बाद फिर मैं कहने लगी, मैं कहा जी मेरा बच्चा को दे दो, मेरे बच्चे को दे दो। फिर कहने लगे मेरा बच्चा उठाकर गाड़ी में फेंक दिया, मट्टी में। फिर मट्टी में फेंकने के बाद इसे 500 रुपये का बेच दिया मेरे बच्चा को। फिर उसके बाद मुझे तलाक दे चुकी। किट को लेके विवाद शुरू हुआ था जी। फिर तलाक दे गए। फिर कहने लगे, मेरे जेठ ने पकड़ के मुझे बाहर निकाल दी, मैं को तू निकल जा यहाँ से, चली जा। शादी को कितना टाइम हुआ है? शादी को 4 साल हो गए।
4 साल हो गए शादी को, बुढ़ाना हुई थी सभी पर पट्टी में, मुजफ्फरनगर की लड़की। अब आपने पुलिस विभाग में कोई कार्रवाई करी? नहीं जी, अभी नहीं करी। तो आज इसे डीएम कार्यालय पर आए हैं, तो किस तरह की मांग करते हैं? इस दहेज की मांग करा है, मेरे से हर दफे में पैसा मंगवा है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने प्रकाश चौक के निकट स्थित संगठन कार्यालय पर नगर के हिंदू संगठन पदाधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक का उद्देश्य भाजपा द्वारा शाहनवाज नामक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराने पर कड़ा रोष जताते हुए इस मामले में आगामी रणनीति तय करना था। हिंदू संगठन के लोगों का कहना था कि शाहनवाज गोकशी के अनेक मामलों में निरुद्ध है। वह इसके अलावा ककरौली थाना प्रभारी द्वारा उसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही भी की गई है। साथ ही उसने पिछले कुछ वर्षों में अवैध धंधों से अरबों रुपए की संपत्ति भी अर्जित की है। इन सब के बावजूद भी हिंदुत्व का दम भरने वाली भाजपा केवल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतने के लिए एक गो हत्यारे का पार्टी का सदस्य बनाने से भी नहीं चूक रही है, बल्कि पार्टी के विधायक एवं मंत्री शाहनवाज के आवास पर जाकर उसे पूर्ण समर्थन का आश्वासन भी दे रहे हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा ने बताया। आज क्रांति सेना कार्यालय पर लगभग सभी हिंदू संघों के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी और मुख्य कारण ये था, जिस प्रकार बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट जीतने के लिए एक गौ हत्यारे शाहनवाज को बीजेपी में शामिल कराया है, उसको लेकर क्रांति सेना पिछले 10 महीने से आंदोलन के रास्ते पर है। उसकी आपराधिक गतिविधियां, उसके ऊपर
वर्तमान थानाध्यक्ष द्वारा गैंगस्टर की कार्रवाई किया जाना, इसके अलावा अवैध तरीके से कमाई गई उसकी अकूत संपत्ति की जांच क्रांति सेना द्वारा पिछले 10 महीने से की जा रही थी। इसके बावजूद बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने उसको बीजेपी की सदस्यता दिलाई और बाकायदा केंद्रीय मंत्री उसके घर पर जाकर उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं कि तेरे साथ पूरी पार्टी है, घबरा मत। कल भी आप लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया था कलेक्ट्रेट पहुंच के, लेकिन आज की अगर बात करें तो आज ही केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे घर जाने के बाद। क्रांति सेना का कल तीसरी बार आंदोलन हुआ था शाहनवाज के खिलाफ। चूँकि शाहनवाज एक अपराधी व्यक्ति है और किसी भी अपराधी के खिलाफ क्रांति सेना चुप नहीं रहेगी, लेकिन स्थानीय हमारे मंत्री हैं संजीव बालियान जी, वो अन्य विधायकों को लेकर उसके घर गए और उनका हौसला अफजाई भी उन्होंने किया। उन्हें बीजेपी के पूरे समर्थन की बात कही। उन्होंने जता दिया कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। हिंदुत्व का दम भरने वाली बीजेपी आज गौ हत्यारों का समर्थन लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतने की सपने देख रही है, लेकिन क्रांति सेना हिंदुत्व के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेगी। आगे का निर्णय क्या रहेगा आप लोगों का? सभी पदाधिकारियों की मीटिंग में रविवार के दिन केंद्रीय मंत्री के आवास पर प्रदर्शन की एक निर्णय लिया गया है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में जैन समाज के गणमान्य लोग कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे तथा अनूप मंडल नामक एक संगठन पर समाज में वैमनस्यता फैलाने का आरोप लगाते हुए संगठन एवं इसके पदाधिकारियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर एक प्रार्थना पत्र पुलिस प्रशासन को सौंपा। जैन समाज के लोगों का आरोप था कि अनूप मंडल नामक संगठन के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से जैन समाज के विरुद्ध तर्कहीन मुद्दों के माध्यम से हमला कर जैन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जैन समाज को प्रतीत होता है कि ये लोग हिंसात्मक प्रवृत्ति के भी हैं, क्योंकि अनेक स्थानों पर जैन समाज के लोगों पर हमलों की सूचना भी प्राप्त हो रही है तथा इस अनूप मंडल नामक संगठन को पूर्व में भी समय समय पर सरकारों द्वारा प्रतिबंधित किया जा चुका है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए जैन समाज के प्रतिनिधि श्री गौरव जैन ने बताया। आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से जनपद के गणमान्य जैन समाज के लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिला है, जिसमें वेलनेस जैन कमेटी से राजकुमार जैन जी, ऐसे जैन सभा मुजफ्फरनगर से श्री कीमतीलाल जैन साहब और हमारे जैन माइनॉरिटी फेडरेशन से वर्धमान जैन जी, मनोज जैन जी और हमारे सम्मानित जैन समाज के लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले हैं। दरअसल मामला ये है कि एक अनूप मंडल नाम का संगठन जो देश के अंदर वैमनस्यता का भाव लगातार पैदा कर रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लगातार धर्म की उपेक्षा कर रहा है और जैन समाज के लोगों पर लगातार नाना प्रकार के तर्क विहीन मुद्दों के साथ हमला करने का प्रयास कर रहा है। और ये लोग कहीं ना कहीं हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हिंसात्मक लोग भी हैं, जो चूँकि हमें अलग अलग स्थानों पर जैन समाज के लोगों पर नाना प्रकार के हमलों की भी सूचना मिली है, तो इन लोगों से असुरक्षा का भाव जैन समाज को है। यह अनूप मंडल, इसको तमाम सरकारों ने समय समय पर बैन लगाने का भी काम किया है, चूँकि लगातार देश विद्रोही गतिविधियों में और वैमनस्यता पैदा करने में इन्वॉल्व रहा है। इन्हीं लोगों से असुरक्षा महसूस करते हुए कानूनी कार्रवाई हेतु आज पूरे देश के अंदर जैन समाज विधिक कार्रवाई कराने के लिए मुकदमा दर्ज करना काम कर रहा है। उसी कार्यक्रम में आज जैन समाज भी जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के तहत तमाम लोग इस मुकदमे को दर्ज कराने के लिए कप्तान साहब के आए थे। इसमें किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा है? अनूप मंडल संगठन के खिलाफ, उसकी गतिविधियों के खिलाफ, उसके पदाधिकारियों के खिलाफ, जो लोग लगातार सामने आकर धर्म को मानने से इनकार करते हैं और जैन धर्म के प्रति न जाने किस प्रकार का नफरतपूर्ण व्यवहार उनका है, न जाने उन्हें क्या समस्या है। और ये आज की बात नहीं है, काफ़ी समय से ये लोग इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। इन लोगों पर नज़र रखी जानी जरूरी है, इन लोगों पर पूरे देश के अंदर बैन किया जाना जरूरी है, इन लोगों पर मुकदमे दर्ज करके इनको जेल के अंदर बंद किया जाना जरूरी है, क्योंकि इस तरह के संगठन, इस तरह के लोग आने वाले समय में देश के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी पदाधिकारी श्री चंदन चौहान के नेतृत्व में नगर के रेलवे रोड पर गरीब लोगों को भोजन के पैकेट वितरित कर समाजवादी रसोई के नाम से निःशुल्क भोजन वितरण सेवा की शुरुआत की। कोरोना काल के चलते जहां आम आदमी गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है तथा देश का गरीब तबका 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान है, ऐसे समय में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू की गई समाजवादी रसोई नामक सेवा एक सराहनीय पहल कही जा सकती है। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारी श्री चंदन चौहान का कहना था कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर नगर के गरीब तबके को भोजन उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस सेवा की शुरुआत की गई है
क्योंकि सपा अध्यक्ष के अनुसार सेवा ही सपा है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री चंदन चौहान ने बताया। आज आप सबके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश अनुसार समाजवादी रसोई का शुभारंभ जनपद मुजफ्फरनगर में हुआ है, जहाँ सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ आके जो पिछले लॉकडाउन के कारण गरीब वर्ग की, मध्यम वर्ग की कमर टूट चुकी है और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की आज खाने के लाले हैं। एक छोटी सी मुहिम, एक छोटी सी शुरुआत आज हम सब ने की है, जो कि घर घर तक पहुंच के ज़रूरतमंद लोगों तक भोजन पहुँचाने का काम समाजवादी पार्टी की रसोई करने का काम करेगी। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान जो सेवा ही सपा है, उसको बढ़ाने के लिए जनपद मुजफ्फरनगर का एक कार्यकर्ता तत्पर है। और निश्चित रूप से आप सब देख सकते हैं ये मुहिम जो आज चली है, शुरू हुई है, ये आने वाले सप्ताहों तक चलने का काम करेगी और कोशिश करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के रहते हुए कोई भी आदमी भूखा न सो। सर, आप लोगों ने चौहान जी अब ये मुहिम जारी किया, अगर आप पहले से करते तो शायद अभी पीछे काफ़ी दिन तक लॉकडाउन चला है, गरीबों को तो उस समय खाना मिल पाता। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता पिछले साल से जब से लॉकडाउन लगा है वो लगातार सड़कों पे मदद करने का काम करा जो जिस रूप में भी संभव है। और आप देख सकते हैं, बिना आप सबके माध्यम पे आज आपको सौभाग्य मिला कि हमने आज आप सबको बुलाया, क्योंकि आप लोगों के बिना कोई भी मुहिम पूरी नहीं हो पाती, प्रेस बंधुओं के बिना कोई भी बात धरातल तक नहीं पहुंच पाती। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना क्षेत्र के गांव कुल्हेड़ी निवासी कुछ लोग कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा एक महिला समेत कुछ अन्य लोगों पर उनके वृद्ध परिजन को धोखे में रखकर उसकी जमीन अपने नाम कराने का आरोप लगाते हुए इस मामले में मदद की गुहार जिला प्रशासन से लगाई। इन लोगों का कहना था कि उनके गांव के ही कुछ लोगों ने एक महिला अलका व एक वकील किशन के साथ मिलकर धोखे से उनके 85 वर्षीय वृद्ध परिजन से जमीन के कागजों पर यह कहकर अंगूठा लगवा लिया कि वह उसकी पेंशन बनवा रहे हैं। काफ़ी समय बाद उन्हें जब इस घटना का पता लगा तो उन्होंने उक्त लोगों से संपर्क किया, लेकिन उक्त लोगों ने जमीन वापस करने से साफ इनकार कर दिया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक व्यक्ति ने बताया। हाजी जी को पेंशन के बहाने सिर बुला के फ्रॉड लुगाई ने, और वैसे जो साथ के लग रहे थे कि इसका माल जो इकट्ठा होएगा बांटेंगे, उन्होंने इसे कहने लगा तेरी पेंशन बंधेगी, आके इस पर अंगूठा लगवा लिया। इसे नहीं पता था बहनावा करवा रहे, क्या ये तो बीमार था, 83 साल की उम्र है इसकी, और उसमें अंगूठा लगवा लिया। तो अभी एक दिन जो है इसका जब पता लगा कि मेरी ज़मीन का बहनावा इस तरह हो रहा, किसान वकील भी इसमें शामिल है, उसने भी अपने ना करा रखी, औरत ने भी ना करा रखी। कितने लोग इसमें मिले हुए हैं? इसमें जी 8 लोग मिले हुए हैं, 8-9 लोग। बैदुल्ला है, यामीन है, बब्बू है, जुबैर है, और जी किशन है, अलका है, धर्मिंदर है, और एक चौथे का नाम हो रहा है, क्या है? तो इसमें क्या चाहते हैं आप? इसमें जी इसका हक इसे मिल जाना चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी क्षेत्र में राशन डीलर की दुकान से एक बोरे के अंदर बरामद हुए सैकड़ों राशन कार्ड। पूर्ति निरीक्षक ने कही जांच के बाद कार्यवाही की बात। गुरुवार को जनपद में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया वट सावित्री व्रत का पर्व। एसएसपी के अथक प्रयासों से जनपद में शुरू हुआ सिंगल विंडो साइबर हेल्प सेंटर। गुरुवार को जनपद में समाजवादी शिक्षक सभा के कार्यकर्ताओं ने चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से मारे गए शिक्षक आश्रितों को मुआवजे व सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के मदीना कॉलोनी निवासी एक महिला ने अपने पति पर मारपीट के साथ उसके बच्चे को बेचने व उसे 3 तलाक देने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना कार्यालय पर नगर के हिंदू संगठन पदाधिकारियों ने शाहनवाज प्रकरण को लेकर किया बैठक का आयोजन। गुरुवार को जैन समाज के लोगों ने अनूप मंडल नामक संगठन पर कार्यवाही की मांग को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। गुरुवार को सपा कार्यकर्ताओं ने सपा रसोई के नाम से शुरू की गरीबों के लिए निःशुल्क भोजन वितरण सेवा। गुरुवार को बुढ़ाना क्षेत्र के गांव कुल्हेड़ी निवासी कुछ लोगों ने एक महिला व वकील समेत कुछ अन्य लोगों पर लगाया धोखे से उनकी जमीन अपने नाम कराने का आरोप।